एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 9 1 to 8 इसका एक पार्ट में बना के प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी बताया हूँ। ये किस टॉपिक पे है, तो इंटीग्रल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो जो बच्चे जिसको कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या इसके फॉर्मूले पे नहीं है, कमांड नहीं है, तो आप पहले उस पे कमांड कर लें, क्योंकि सॉल्यूशन देखने से कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करूं, है ना। तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि 1 प्लस cos x का कुछ मैं फॉर्मूला बताया हूँ आपको, है ना। नहीं समझ में आ रहा था फिर से वही चीज़ करिए, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको चेंज करेंगे तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर इसको और भी करके इसको चेंज करें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 1 में हो जाएंगे। cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 डिवाइड में आ जाएंगे। चलिए तो यहाँ यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ पे cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर ट्रांसफ़र करें तो 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। cos 2x का ये है, तो cos x का क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तभी तो x आ रहा है ना। यहाँ भी 2 से डिवाइड करूँगा तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इस cos x का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करूँगा, 1 प्लस cos x की जगह ये यूज़ करूँगा। ना मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ये सब मैं यूज़ किया आप लोगों को, रफ वर्क है ये सब। नाउ अब क्या करेंगे, दोनों पे डिवाइड करूँगा, तो इस पे किया तो इंटीग्रेशन 1/2 बाहर आ जाएंगे। cos स्क्वायर cos कैंसिल आउट हो गया, dx इसमें भी आएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसको इससे किया माइनस 1/2 तो बाहर रहेंगे ही, इंटीग्रल को भी मैं दोनों पे अलग अलग कर रहा हूँ। तो इसको डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब क्या करूँ इसमें, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2, अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा या एक्स इक्वल टू 1। इसको इधर लिया तो इसको इधर ले आऊँगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अगर हूँ 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ भी डिवाइड करूँगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो अब ये फॉर्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन तो x से होंगे, तो x बाई 2 माइनस 1/2 कॉमन इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। दोनों पे इंटीग्रेट करूँगा तो सेक स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan x होते हैं, तो एक्स बाई 2 अगर रहा तो tan x बाई 2, और अगेन एक्स बाई 2 का क्या होगा, डिफ्रेंसीसन, तो 1/2 2 ऊपर चले आएंगे, तो एक्स बाई 2 माइनस 1/2। इसका किया ऐसे, ये ब्रैकेट में ही रहने देता हूँ। तो इसको किया तो क्या आ गया, ये 2 ऊपर चले जाएंगे तो 2 tan एक्स बाई 2, तो 2 tan एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ -1 इंटू डी एक्स, तो उसका तो -x हो जाएंगे प्लस c। ना इसको अब सॉल्व करते हैं, 1/2 से डिवाइड करूँ तो एक्स बाई 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो tan एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस, तो एक्स बाई 2 प्लस c।
ये एक्स बाई टू और एक्स बाई टू दोनों को ऐड करूँगा तो एक्स हो जाएंगे, तो एक्स माइनस टैन एक्स बाई टू प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसका एक और मेथड है बनाने के लिए, तो बन गया ना यहाँ तक, लेकिन ये क्या है, जितना और भी अगर मेथड है आप सीख लेंगे तो हो सके तो दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका दूसरे मेथड से सॉल्यूशन देखना जानना कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेंगे ही। तो चलिए इसी का एक और मेथड, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। मैं क्या करूँ, 1 प्लस कॉस एक्स है तो क्या करूँ मैं, 1 माइनस कॉस एक्स नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा करने से क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक कर सकता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे एक छूट गया, कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, इसको मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको ऐसा क्यों लिखा, देखिए ना यहाँ पे आप जानते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होते हैं, ये होते हैं ना। तो इसको इधर ट्रांसफर करूँ तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यही मैं यूज किया हूँ। अब क्या कर सकते हैं, इसके बाद दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दूँ, डिवाइड तो कर ही सकते हैं, चलिए, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दें पहले, तो कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों पे अलग अलग डिवाइड भी कर देता हूँ एक साथ, तो साइन स्क्वायर एक्स, इस पे डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल। अब यहाँ से t इक्वल टू साइन एक्स मान लो तो उसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो इसको अपना, चलिए मैं अलग अलग ब्रेक कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन की क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको I1 मान लीजिए, इसको I2 मान लीजिए, इंटीग्रेट कर रहे हैं अलग अलग, तो I1 को अगर लेके चलूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये यूज किया, सब्सटीट्यूशन मेथड आ गए, इसलिए मैं बताया कि अब ऐसा नहीं कि आप सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ लिए हैं 7.2 में तो आगे नहीं यूज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चन है, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक ये पढ़ रहे हैं हम लोग, सब्सटीट्यूशन पढ़ लिए, ये आगे भी हम लोग किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट t इक्वल टू साइन एक्स, तो डी टी इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स, पुट कर दूंगा वैल्यू, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी आ तो गया वो पहले ही, तो मैं इसको लिखूँगा t का पावर -2 डी टी, इसको हो जाएगा t का पावर -2 प्लस 1 प्लस सी। फर्दर इसको सॉल्व करूँ तो t का पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, तो इसको आप सॉल्व करने पे तो माइनस इसको लिखूँगा 1/t प्लस सी, इसको I1 ले रहा हूँ तो यहाँ कांस्टेंट C1 ले लिया, t क्या माने थे साइन एक्स, तो -1 साइन एक्स प्लस C1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। नाउ I2 को इंटीग्रेट करते हैं, अब हम तो I2 को इंटीग्रेट करते हैं, इधर I2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस
कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसको इधर ट्रांसफर करो, 1 को इधर करूँ तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू इधर चला जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स की जगह आप ये पुट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्लियर। चलिए तो इसका इंटीग्रेशन करूं, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होते हैं, कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, क्लियर है ना। तो मैं इसको लिखूंगा माइनस कॉट एक्स माइनस 1 का माइनस एक्स, ये आ गया। चलिए दोनों को ऐड करते हैं अब, I1 प्लस I2, यही था ना, I1 I2 को ऐड करना था। I1 कितना आया था, -1 बाई साइन एक्स को मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस कॉस एक्स एक्स प्लस C1 है ना, प्लस C2 यहाँ ऐड कर दीजिए ना। अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस C1 माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स, अच्छा I1 माइनस I2 था, तो ये तो ले लिया एक, बीच में क्या आएंगे माइनस, अब I2 ये है तो इसके लिए भी रहेंगे प्लस C2, ठीक है। ब्रैकेट हटाऊँ तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस C1 माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 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 C2। तो ये दोनों को कुछ भी करें, कांस्टेंट को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा कांस्टेंट ही देंगे, क्लियर है ना। चलिए तो 9 माइनस कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स, कॉट एक्स को एक साथ ले लूँ तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस एक्स, और इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट ही आएंगे, उसको सी ले लिया। ये दोनों में से एलसीएम लूँगा तो -1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी, -1 प्लस कॉस एक्स को मैं क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लूँगा तो अंदर में माइनस हो जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना। इधर से जितना भी ये फॉर्मूला बताया ना, इधर से लेके चल रहा हूँ मैं, अपॉन साइन एक्स के लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है, एक प्लस एक्स बच गया था ना, एक्स प्लस सी, तो ये कैंसिल हो गया था, एक साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो टैन एक्स माइनस टैन एक्स बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी, यही तो था आंसर यहाँ पे, है ना। एक्स को पहले लिख दिया, बाकी तो सेम आ गया। अच्छी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बनाने में इतना बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे आपको, तो आप ना इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10 में है साइन का पावर 4x का इंटीग्रेशन। मैं इसको कैसे करूँगा, तो साइन का पावर 4x को मैं तो लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा इसलिए लिखा ताकि एक को मैं क्या लिख दूँ कॉस के टर्म में, कैसे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर से दोनों में मल्टीप्लाई करूँ तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसके साथ करूँगा तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स का अभी तो फॉर्मूला बताया था ना पीछे से, अब बार बार रिपीट उतना करने का तो नहीं जरूरत ना, कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये सब है ना, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट मैं लिखूँगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2dx। मैं क्या करूँ ना इसमें, देखिए साइन, क्या मैं करने जा रहा हूँ देखिएगा,
साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। मैं इस पर स्क्वायरिंग कर दूँ, साइन 2x का होल स्क्वायर, तो ये इस पर भी स्क्वायरिंग होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, तो 4 इस पर स्क्वायरिंग, तो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये तो आ गए, लेकिन 4 नहीं है, तो 4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और 4 से डिवाइड करूँगा, तो -1/4 इंटीग्रल ऑफ 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स का क्या लिख सकते हैं ये, और इसी को मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर 2x, लिख सकते हैं ना, तो मैं लिख दूँ साइन स्क्वायर 2x dx। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल वे में बताते चल रहा हूँ। चलिए इसको अलग अलग ब्रेक करूँ, तो 1/2 तो बाहर हो जाएंगे, 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन 1/2 बाहर, माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन इंटू dx, इसके लिए हो गया कंप्लीट। फिर -1/4 साइन स्क्वायर 2x। अभी मैं साइन स्क्वायर x को क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। यदि मैं साइन स्क्वायर 2x अगर ले लूँ तो ये डबल हो जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2, इसके जगह पुट करूँगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन, इसको ब्रैकेट में रखे, इसका इंटीग्रेशन अभी किया नहीं हो, अब नौ करूँगा अभी। चलिए इसको तो ब्रेक कर सकते हैं, तो dx का इंटीग्रेशन x, तो x/2 माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 2x अपॉन 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, और 2 मल्टीप्लाई भी होगा तो 4 आ जाएंगे, -1/4 तो अभी बाहर ही ले लेता हूँ, 1/2 बाहर ले लिया तो 1 इंटू dx, 1/2 बाहर ले लिया तो ये 8 आ जाएंगे, 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन एक साथ कर रहा हूँ, अलग अलग ब्रेक करके नहीं, तो 1 इंटू dx था x, फिर cos 4x का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 4x अपॉन फिर 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 प्लस c। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो x/2 माइनस साइन 2x/4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x/8, इसको इससे किया तो प्लस साइन 4x अपॉन 8 4 जा 32 प्लस c। अब ये और ये ऐड हो सकते हैं, तो x/2 माइनस x/8 3x/8 सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन 2x/4 प्लस साइन 4x/32 प्लस c। ये आंसर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10। तो आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन 11 में है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का पावर 4 2x dx। सेम इसी तरह से करेंगे जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 10 किया ना, बस यहाँ पे x है और ये साइन का टर्म था, ये कॉस का पावर 4, ये 2x है, तो सिमिलरली हम उसी तरह से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x dx लिख सकते हैं ना। तो इसको तो ऐसे ही रहने देता हूँ कॉस स्क्वायर 2x, इसको ब्रेक करूँ साइन के टर्म में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। सेम क्वेश्चन नंबर 10। आप ना, मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ लेकिन आप पहले वीडियो को स्टॉप करके खुद से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 10 सेम प्रोसेस। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो कॉस स्क्वायर 2x माइनस इसको किया तो कॉस स्क्वायर 2x इंटू साइन स्क्वायर 2x dx। अलग अलग ब्रेक करूँ, कॉस स्क्वायर 2x को पहले मैं डायरेक्ट लिख दूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ, मैं अलग अलग ब्रेक भी कर रहा हूँ, इसको भी ब्रेक कर रहा हूँ,
तो कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला पीछे बताया था, कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उससे ब्रेक करते हुए तो वहाँ पे आप देखें क्या है, लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। अभी ये माइंड में अगर आता है कि ये कैसे आ गया, तो बहुत बुरे क्या बोल सकते हैं उसको, दयनीय स्थिति है भाई, जिनको भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो तो। क्योंकि प्रत्येक स्टेप को स्किप करना कि चलो भाई ये है तो इसका ये फॉर्मूला होता है, तो माइंड में क्वेश्चन तो आया, लेकिन फिर ये क्वेश्चन एराइज आया तो उसका सॉल्यूशन डेप्थ में चलिए ना कि हाँ भाई इससे ये आया कैसे। किसी बच्चे के माइंड में अगर ये आता है कि इससे चलो, तो माइंड में आता था चलो हो गया भाई ये फॉर्मूला हो गया रट लिए, तो ऐसे इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं होने वाला है ना। इसको dx, फिर ये इंटीग्रेशन इसमें भी लगाऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर 2x dx। सेम 1/4 से हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ भी करेंगे, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 4 यहाँ से। ऐसा करने से क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला मिल जाएंगे। तो इसको 1/2 को बाहर ले लेता हूँ, 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन कॉस 4x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 1/4 इंटीग्रेशन, ये पूरे की जगह मैं लिखूँगा क्या, साइन स्क्वायर 4x dx। अब साइन स्क्वायर को मैं ब्रेक करूँगा तो -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 8x/2 dx। प्रत्येक चीज़ को ब्रेक करके बताना बहुत लंबा चला जाएगा, मैं तो पॉसिबल यही कर रहा हूँ, कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी डाउट नहीं एराइज हो। तो यदि मैं बोल रहा हूँ कि ये सारा का मैं करवा दिया हूँ, यदि आप यहाँ पे देखिए ना, साइन स्क्वायर 2x ये है, ठीक है ना, तो 4 अगर रहा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये सब थोड़ा सा बात थिंकिंग पावर लाना होगा आप लोगों को, हर चीज़ को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जब साइन स्क्वायर 2x हो गया तो साइन स्क्वायर 4x 8x आएगा, यहाँ पे 8x रहेगा तो यहाँ भी चेंज होगा। इस तरह का थिंकिंग लाइए ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई या फिर इंटीग्रेट कर दूँ, 1/2 बाहर ले लूँ, बाकी एज इट इसको इंटीग्रेट ही कर देता हूँ। 1/2 इसका इंटीग्रेशन x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी। ये बात चलिए नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं, x प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी माइनस ये 2 आ गया तो -1/8, एक साथ इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का साइन 8x और 8x का डिफ्रेंसिएशन 8 प्लस सी। ब्रेक कर दूँ, अब ब्रैकेट हटा दूँ तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 1/2/4, तो 1/8 साइन 4x/8 प्लस सी, और प्लस सी दोनों जो भी हो लास्ट में लिख दूंगा, या तो ऐड करें तभी कांस्टेंट होगा और माइनस करें तभी, कोई भी दो कांस्टेंट को ऐड करें या सब टैग कांस्टेंट ही मिलेंगे। तो इसको किया तो -x/8, इसको किया तो प्लस साइन 8x/64 प्लस सी, इसको ऐड करके यहाँ से और यहाँ से सॉल्व करूँ, अगेन क्या मिलेंगे 3x/8, ठीक है, ये प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस इसके लिए साइन 8x अपॉन 64 प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट हुआ, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो जो भी आपको समझ में आ रहा करिए, पहला ही देखने से पता चल रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, और 1 प्लस कॉस एक्स एडिट रहने दिया इंटू डी एक्स। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर लगा देंगे तो कोई चेंजिंग है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसीलिए इसको इसमें ब्रेक किया ताकि ये और ये कैंसिल आउट हो जाए, मिल जाए क्या 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब तो इंटीग्रेट कर दूंगा ना अलग अलग, 1 को डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो डी एक्स मिलेंगे माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स नहीं होता है, कुछ भी ले लिए तो कांस्टेंट 1 का एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। आंसर कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। कैसे करें इसमें? तो फॉर्मूला है ना कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ब्रेक कर रहा हूँ उसमें 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कॉस 2 अल्फ़ा का भी इसी तरह से ब्रेक करेंगे, एक्स की जगह एक्स है तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। इस ब्रैकेट को हटाते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। ये और ये कैंसिल, 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, हाँ ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। अब देखिए अगेन इसको बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक करूँ तो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा और कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा तो कांस्टेंट है इंटू डी एक्स रहेंगे ना, तो कॉस अल्फ़ा कांस्टेंट लेंगे तो 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रेशन इंटू एक्स प्लस सी, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 13। नो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। क्या करें इसमें, समझ में आ रही है? इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, देखने से क्वेश्चन में तो यही पहले माइंड में ये राइज होगा कि क्या मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई करूं या फिर इसी में कुछ चेंजिंग करूं। देख रहे हैं कि cos 2x ब्रेक कर सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स करते हैं ना, cos x माइनस साइन एक्स प्लस के साथ इसको ब्रेक किया तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स। थोड़ा सा माइंड को और डीपली सोचिएगा तो आप पाइएगा कि 1 को भी हम चेंज कर सकते हैं। 1 को हम इसलिए चेंज करना चाहता हूँ ताकि मुझे मिल जाए 2ab, a प्लस बी के होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए कैसे 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। चलिए तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दिया था कि जो इजीली इंटीग्रेट फॉर्म में था उसको कुछ चेंजिंग नहीं करना रहता था, डायरेक्ट आप इंटीग्रेट करने सीखें। 7.2 में सब्स्टिट्यूशन करके आप इजीली इंटीग्रल फॉर्म में लाएँ। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटीज़ पे है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को फॉर्मूला को यूज करके आप चेंज करके आप क्या लाएँ, ईजिली इंटीग्रल फॉर्म में लाएँ, ताकि उनको आसानी से इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते हैं। अब इसको लाए हैं तो अब थोड़ा सा आप सोचिए, अभी भी बताया कि अब एक्सरसाइज 7.3 पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम 7.2 वाला कॉन्सेप्ट भूल जाएं, वो वाला कॉन्सेप्ट कहीं भी यूज हो सकता है। तो देखिए हम यहाँ पे यूज वही करने जा रहा हूँ। अगर इसको टी मान लेते हैं तो जैसे 7.2 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आपको माइंड में अच्छे से बैठ गए होंगे ना, तो देखने से ही पता चल गया होगा कि अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। टी को हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर मानूँ और दोनों तरफ एक्स से डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई उधर चलेगा, साइन का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, और डी एक्स इधर मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए न्यूमरेटर आ गए हैं, इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, तो डी टी अपॉन टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी का पावर -2 इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दें तो टी का पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा टी का पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। ये सॉल्व करूँगा तो -1 अपॉन टी प्लस सी। टी क्या माने थे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो मैं लिखूँगा -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में है इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यू 2x सेक 2x dx। अब इसमें क्या कर सकते हैं, tan क्यू का कुछ फॉर्मूला होता है, सेक 2x का होता है, नहीं समझ में आ रहा है ना। कॉस क्यू का तो ब्रेक कर सकते थे, साइन क्यू को ब्रेक कर सकते थे, tan क्यू को कैसे करें भाई, बहुत लेंदी। हाँ, tan 3x का होता है, वहाँ से tan क्यू अगर निकालिएगा तो लेंदी हो जाएंगे, मे भी tan क्यू का निकले भी नहीं। तो और क्या कर सकते हैं हम लोग, tan क्यू को ही ब्रेक करें, tan x, अच्छा 2x है, 2x ले लूँगा इंटू tan स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x dx। ऐसा तो कर ही सकते हैं हम लोग, ऐसा इसलिए किया ताकि tan स्क्वायर 2x अब यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है उसमें ब्रेक कर दूँ, तो tan 2x एज इट इज रहने देते हैं। इसका होता है सेक स्क्वायर 2x - 1 इंटू सेक 2x इंटू dx। अब क्या करूं, तो मल्टीप्लाई कर दें, एक तो वही रास्ता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे भी एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो इंटीग्रेशन इसको इससे किया तो tan 2x सेक स्क्वायर 2x, फिर ये इससे भी तो होगा, तो इसी में हो जाएगा सेक 2x dx माइनस इसको इससे, फिर इसको इससे, तो ये हो जाएंगे tan 2x सेक 2x dx। इतना तो ब्रेक कर दिया, सेक और सेक स्क्वायर और सेक 2x, सेक QX हो जाएंगे, तो tan 2x इंटू सेक Q 2x dx माइनस, अब क्या करूं, इसको एज इट इज रहने देते हैं ना, कि कुछ लिख सकते हैं, रहने देता हूँ, tan 2x सेक 2x dx। अब यहाँ देखने से पता चल रहा होगा कि कुछ ले लूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूँ, वही करना होगा। चलिए करते हैं। उसके बाद tan 2x sec 2x का ये इंटीग्रेशन ही होता है, आप रिकॉल करिए, इंटीग्रेट कहाँ पे बताऊँ फॉर्मूला, चलिए यहाँ पे है स्पेस, चाहे यहीं पे मैं कर दूँ,
इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यदि 2x रहा तो सेक 2x इंटू टेन 2x, और 2x का अगेन फिर से डिफ्रेंशिएशन तो 2 ये होता है। तो इसका तो ब्रेक कर दूंगा इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे? सेक 2x मान लेते हैं t, सेक 2x मानने से सेक 2x का डिफ्रेंशिएशन सेक 2x इंटू टेन 2x, फिर से 2x का डिफ्रेंशिएशन इंटू 2dx हुआ ना। सेक 2x का डिफ्रेंशिएशन ये, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन सेक 2x, इसके जगह ये लिखूंगा, उल्टा कर दिया मैं। सेक 2x का नहीं होता है, ये सेक x का डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन गलत बता दिया। देखिए क्या बोलने जा रहा हूँ, सेक 2x का डिफ्रेंशिएशन ये 2 को हटा के, अच्छा 2 के साथ, तो इसका इंटीग्रेशन सेक 2x, 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएंगे इसके। चलिए तो इसमें पुट करूँ टी सेक, तो यहाँ पे सेक 2x टेन 2x लेना था, तो एक तो रहेंगे ना इसमें सेक 2x, मैं इसमें से सिर्फ सेक स्क्वायर ले रहा हूँ, तो सेक स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर टेन 2x और यहाँ से सेक 2x है ना, उसके जगह मैं ले रहता हूँ डी टी, 2 तो इधर आ जाएंगे तो डी टी बाई 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा सेक 2x अपॉन 2, 1/2 बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस सी, टी क्या एज्यूम किए थे सेक 2x, 3 2 6 तो 1/6 सेक क्यू 2x माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस सी। ये आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का, नोट कर लीजिए।